नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति सीसी की बैठक हुई। इस बैठक में ABCD सीटों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस दौरान आगामी राज्य विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। सीसी की सदस्यों ने इस बैठक में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया और उम्मीदवारों के चयन सहित पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श भी किया। ए कैटेगरी यानी कि जो हमें जिताते हैं, बी में जो कभी हारते हैं और कभी जीतते हैं, सी में ऐसी सीटें जहां 2 बार से ज्यादा हारे हैं और डी वो है जहां पर वो कभी नहीं जीते। इस बैठक में एमपी को लेकर तकरीबन 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। एमपी में चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। राज्य के नेताओं ने जमीनी स्तर पर किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों से बातचीत करने पर जोर दिया गया। तो ये उस बैठक के महत्वपूर्ण जो बातें थी ये हमने आपको बताई। इस बैठक में ABCD ये 4 प्रकार बीजेपी ने बनाए। अब देखिए 4 प्रकार क्या कहते हैं। अलग अलग ये जो ABCD के प्रकार हैं, इसके अलग अलग मतलब हैं। बताया जा रहा है कि एमपी में कमजोर सीटों पर फोकस रहेगा और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो ये है कि सीएम शिवराज के चेहरे पर ही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। ये बात लगभग स्पष्ट हो गई है, यानी कि इसे लेकर फिलहाल किसी प्रकार का संशय अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपना चुनाव लड़ेगी। और इस बात की अब मुहर भी लग चुकी है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति के इस महत्वपूर्ण बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी विधानसभा चुनाव के दौरान। और इस बात को लेकर भी अब पूरी तरह से क्लियर हो गया कि बीजेपी इस चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही बीजेपी ये चुनाव लड़ने जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कुलभूषण सक्सेना लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, चौथी बार के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान, यह तय हो गया है कि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। पहले थोड़ा सा संशय था, ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी कमल के फूल पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब एमपी में तो तस्वीर साफ हो गई है।
शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से उनकी जीवन शैली है, जिस प्रकार से उनका कार्य है, वो 24 घंटे जो है कार्य करते हुए नजर आते हैं, आम जनता के बीच मौजूद रहते हैं और उनसे संवाद करते हैं। क्योंकि अक्सर हम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखते हैं कि वो आम जनता से सीधे कनेक्ट नहीं होते, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जिस प्रकार से कार्यशैली है और जीवन शैली है, वो सीधे अधिकारियों से बातचीत करने की अपेक्षा जनता से रूबरू होते हैं, उनके भांजे भांजियों से रूबरू होते हैं और सीधे उनके बीच ही पहुंच के संवाद करते हैं, उनके बीच पहुंच के निर्णय लेते हैं। अब कल जब दिल्ली में एक बड़ी बैठक आयोजित हुई, इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद थे। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 20 अगस्त को जो एक बड़ी बैठक ग्वालियर में आयोजित की जाएगी। ग्वालियर चंबल ये वो क्षेत्र है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो संघ और संगठन की लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है, उस रिपोर्ट में ग्वालियर चंबल की स्थिति बेहद ही खराब है। अब 20 अगस्त को जो है अमित शाह ग्वालियर पहुंच सकते हैं, यहां पे कार्य समिति की एक बैठक होगी। एक पूरा जो सरकार का खाका है उस खाके को तैयार किया गया है, एक पूरी रिपोर्ट जो है इस बैठक में रखी जाएगी। इसके साथ ही किन महत्वपूर्ण योजनाएं और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ चुनावी मैदान में उतरना है, किसका सबसे ज्यादा इफेक्ट असर जो है चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा। सबसे जो अहम योजनाएं हैं जिन्हें नंबर 1 और 2 और 3 में रखा जाएगा, वो है लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, बच्चियों को लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल देना। ऐसी तमाम योजनाओं को जो है नंबर 1 और 2 में रखा जाएगा, जिससे सीधे आम जनता से कनेक्टिविटी हो सके। क्योंकि महिलाओं के खाते में जिस प्रकार से 1000 रुपए की राशि आना शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं एक आधी आबादी को जो है बीजेपी सरकार ने साध लिया है। अब रक्षाबंधन के दौरान एक बड़ा तोहफा भी मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक जो बड़ा वोट बैंक है वो बीजेपी ने अपना मजबूत और पक्का कर दिया है। अब आने वाले समय में, क्योंकि अभी 3 महीने का समय है, कैसे हर एक वर्ग और जातियों को साधा जाए, इसके ऊपर डिस्कशन लगातार बैठकें जारी हैं। दिल्ली में बैठक होने के बाद एक ग्वालियर चंबल में बड़ी बैठक आयोजित होगी, एक बड़ा महासम्मेलन आयोजित होगा। इसके साथ ही जो बैठक आयोजित होगी, इस बैठक को अमित शाह संबोधित करेंगे। तकरीबन जो जिला अध्यक्ष है, विधायक है, सांसद है, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कार्य समिति की सदस्यों की एक अलग बैठक होगी। तो अब बीजेपी फुल एक्शन में मध्य प्रदेश में आ चुकी है और इस पूरे चुनाव की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो देखरेख कर रहे हैं, जो नजर बनाए रखे हैं, जिन्होंने अपने हाथ में ये पूरा चुनाव ले रखा है, वो है अमित शाह। और अमित शाह लगातार जो है मध्य प्रदेश की बैठक के साथ साथ रोड शो और आने वाले समय में बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अब बैक टू बैक कंटिन्यू जो है दौरे कार्यक्रम हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है और बहुत अच्छा आपने समराइज भी किया। एक सवाल छोटा सा कुलभूषण ये रहेगा कि 2018 में भी स्थिति कुछ यूं ही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही थे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव भी लड़ा गया था, लेकिन 109 का फिगर बीजेपी वहां पर आकर रुक गई थी और मुख्यमंत्री फिर उसके बाद कमलनाथ बने थे। तो इस बार बीजेपी के लिए क्या ये एक और चैलेंज ऐसा नहीं होगा कि साल 2018 की उतनी अच्छी यादें नहीं है, तो 23 अब कितनी एक चुनौती बीजेपी के लिए रहेगी? देखिए, 2018 की अगर हम बात करें तो आपने जिस प्रकार से 2018 के विषय में चर्चा की, 18 में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, 19 और 20 का ही अंतर था। 109 सीटें बीजेपी को मिली थी, 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी, मात्र 5 सीटों का अंतर था। लेकिन निर्दलीय और जो अन्य पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो यहाँ पे कुछ जो गलतियां
बीजेपी सरकार और संगठन से 2018 में हुई थी। अमित शाह की उन्हीं सीटों पर नजर है कि जो टिकट है वो रिपीट ना हो, युवाओं को तवज्जो दी जाए, जो बुजुर्ग नेता हो चुके हैं उन्हें जो है संगठन में जिम्मेदारी दी जाए और युवाओं को टिकट दी जाए। तो ऐसी रणनीति जो है बीजेपी संगठन बनाता हुआ नजर आ रहा है। 18 में हालांकि बीजेपी से गलती हुई थी, लेकिन इतना हम ये नहीं कह सकते कि एक भारी नुकसान बीजेपी को हुआ था। 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र 5 सीटों से ही चुनाव जो है बीजेपी जीत की दहलीज से दूर रही। 114 सीटें कांग्रेस की बनी थी और अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन जो है कांग्रेस को मिला था। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में गुटबाजी थी, नाराजगी थी, उसका परिणाम यह हुआ कि जो 15 साल का वनवास कांग्रेस का समाप्त हुआ था वो मात्र 15 महीने में ही गिर गया। अब यहां पर बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, एंटी इनकमडेंसी है या नाराजगी है। उस नाराजगी को दूर करने के लिए ही अमित शाह ने अपने हाथों में जिम्मेदारी ली है और सभी नेताओं को एकजुट करने के बाद ये एक संदेश, ये अहम बात आपने कही। कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ अनंत जुड़ चुके हैं। अनंत, छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो जो 15 साल की सत्ता चली गई और अब भूपेश बघेल जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कैसे इस विजयी रथ से रोका जाए, जो कांग्रेस का विजयी रथ लगातार जारी है। अनंत, क्या कुछ रणनीति बनी है इस महत्वपूर्ण बैठक में? जी, कहीं आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब से 2018 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है, उसके बाद से ही जो है अनेक योजनाओं के साथ जो है भूपेश बघेल यहाँ के जनता के हितैषी कहीं ना कहीं नजर दिखते रहते हैं। और इसी चीज को अगर बात की जाए तो 15 साल यहाँ पर भाजपा की सरकार रही है, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज भी जो है भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आ पा रहा है। तमाम चीजों को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की आज गूंज कहीं ना कहीं दिल्ली में हो रही है और बार बार जो है छत्तीसगढ़ की बातें जो है वो छत्तीसगढ़ में दिल्ली में की जा रही हैं। खुद जो है छत्तीसगढ़ की कमान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थामते हैं। 3 बार जो है वो जुलाई में दौरा कर लेते हैं। 20 अगस्त को वो फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है दिल्ली के लिए कितना महत्व है। केंद्रीय पार्टियों का अगर बात करें, लगातार केंद्रीय नेताओं की बात करें तो लगातार जो है छत्तीसगढ़ में इन नेताओं का दौरा होता है और लगातार जो है बैठकें ली जाती हैं। अगर बात करें केंद्रीय चुनाव समिति की, तो यहाँ से जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रमन सिंह, जो पूर्व मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो इस बैठक में शामिल थे और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस बैठक में शामिल थे। तमाम चीजों पर जो है बात की गई है। 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई है और इन पूरे विधानसभा सीटों की बात करें तो इन्हें एक अलग अलग कैटेगरी में बांटकर जो है इन तमाम सीटों पर जो है यहाँ के जो नेता थे उनसे बातचीत की गई। लगातार जो है अगर बात करें, देखिए विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 100 दिनों से जो है कम का समय बाकी है और ऐसे में टिकट बिल्कुल ये अहम बात है कि आपके पास सीएम का चेहरा नहीं है, तो किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे। आप बने रहिएगा अनंत हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे।